हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फैक्टराइज और यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इन सब में हमको फैक्टराइजेशन करना है, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर थ्रू आउट तो हम कुछ भी कॉमन नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी कॉमन यहाँ पर नहीं निकल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। और अगर हम दो दो के पेयर करके कॉमन करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स में मान लीजिए अगर हमने x स्क्वायर कॉमन किया तो 2x माइनस 3 बचेगा। लास्ट 2 टर्म्स में अगर -1 कॉमन किया तो 17x माइनस 30 बचेगा। ये मेथड भी नहीं लगा सकते क्योंकि ब्रैकेट हमें दोनों सेम नहीं मिल रहे हैं दोनों टर्म्स में, है ना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होता है 30 है, जैसे यहाँ पर इसके हम लिख लेते हैं फैक्टर्स। तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या है, एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है और 10 है, 15 है और 30 खुद है। तो ये 30 के फैक्टर्स हो गए। अब इन 30 के फैक्टर्स में से कोई फैक्टर हमें ऐसा चूज करना है जिसको x के प्लेस पर अगर हम रखें तो हमें 0 मिल जाए। तो x की जगह पर अगर 2 रख के देखते हैं, एक्चुअली हमें पहले से नहीं पता होगा कि 0 हमें किस फैक्टर से मिलने वाला है, बट यहाँ शो हम वही फैक्टर करेंगे जिससे हमें 0 मिल चुका है। तो x इक्वल टू 2 रखकर देखिए, 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 2 प्लस 30। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 17 2 ज़ा 34 और प्लस का 30। ठीक है, तो 30 और 16 ये हो गया 46 और -12 माइनस 34 ये हो गया माइनस का 46। तो 0 मिल गया। अब 0 मिल गया तो यहाँ से एक क्लू हमें ये मिला कि जैसे x इक्वल टू +2 रखने पर 0 मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एक फैक्टर इसका x माइनस 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो एक फैक्टर हमें मिला है उससे अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं, x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं हम 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। सिंपल डिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर x है डिवाइजर में और डिवीजन में फर्स्ट टर्म क्या है, 2x क्यूब है, तो 2x स्क्वायर ले लेते हैं। तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 हो गया। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। अब x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो हमें क्या लेना होगा, x लेना होगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x। फिर से सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया, माइनस 15x प्लस 30। अब x के साथ हमें क्या लेना होगा, -15, तभी तो -15x मिलेगा। तो यहाँ पर -15 ले लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा -15x प्लस 30। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। अब देखिए हमें रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। अब जबकि हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है, तो दैट मीन्स कि ये जो हमने x माइनस 2 एक फैक्टर निकाला था, ये फैक्टर था, तभी तो रिमाइंडर 0 मिला, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ये। अब हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि ये वाला जो हमारा डिविडेंड होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट यहाँ पर तो हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 है ना, यहाँ रिमाइंडर 0 है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ, ये x माइनस 2 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ओके, तो गिवन क्वेश्चन क्या है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30।
2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30, ये बराबर हो जाएगा किसके, उन दोनों के प्रोडक्ट के, जो हमारा डिवाइजर और कोशेंट था। डिवाइजर क्या आया था, x माइनस 2 है ना, और कोशेंट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। अब यहाँ पर ये जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है इसका हम फैक्टर्स करके देखते हैं कि कैसे फैक्टर्स कर सकते हैं इसके। तो फर्स्ट वाले को तो एज इट इज रखेंगे, अभी x माइनस 2 को तो एज इट इज रखा। सेकेंड वाले के फैक्टर्स हमें देखने क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में जब फैक्टर आ जाता है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और लास्ट में कांस्टेंट टर्म 15 है। 2 और 15 के फैक्टर्स को हम कंबाइंड करते हैं, तो 2 का फैक्टर तो 2 ही रहेगा है ना, 15 का फैक्टर 3 इंटू 5। अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है कि हमें मिडिल टर्म x मीन्स 1x मिल जाए। तो हम ऐसा ले सकते हैं ना, 3 2 ज़ा 6 और 5 मीन्स, क्योंकि 6 माइनस 5 क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसे हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 6x ले लिया और माइनस का 5x ले लिया, मिडिल टर्म x को हमने इस तरह से स्प्लिट कर लिया। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट तो अभी ऐसे ही चलेगा, फर्स्ट 2 में 2x कॉमन है तो x प्लस 3 बचा, लास्ट 2 में माइनस 5 कॉमन है, ये भी x प्लस 3 बचा, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2, अब x प्लस 3 कॉमन हो गया और 2x माइनस 5, तो ये हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस पार्ट का फैक्टर्स हमारे क्या आ जाएंगे, x माइनस 2, x प्लस 3 और 2x माइनस 5, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड वाला हमें दे रखा है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, सेम प्रोसीजर, यहाँ पर हम x इक्वल टू 1 रख कर देखते हैं। तो 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 12 माइनस 12 मीन्स 0। तो इसका मतलब हो गया कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब जब x माइनस 1 इज अ फैक्टर तो x माइनस 1 से डिवाइड कर लेते हैं इसे, बिल्कुल पीछे वाले पार्ट की तरह, ठीक है। तो डिवीजन स्टार्ट करते हैं, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये हमने यहाँ पर ले लिया x स्क्वायर, तो हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब ले लेंगे माइनस 5x, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, ठीक है ना, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 और ये माइनस, हाँ माइनस 5x और माइनस 1, इनका मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5x आया, ये हो गया माइनस, तो 11 माइनस 5 क्या हो गया, 6x माइनस 6। अब हमको लेना होगा यहाँ पर प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6, साइन चेंज, रिमाइंडर देखिए फिर से 0 मिल गया। अब फिर वही कॉन्सेप्ट अपना कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, नाउ दिस, ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये प्रोडक्ट हो जाएगा x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, ओके। अब इसमें जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर सकते हैं, देखिए कैसे, x स्क्वायर 6 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो 2 और 3 होंगे, 2 और 3 से हम 5 ला सकते हैं ना, माइनस 5x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, तो ये आ गया x माइनस 1, फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन है, x माइनस 2 हो गया, लास्ट 2 टर्म में माइनस 3 कॉमन है, ये भी x माइनस 2 हो गया,
तो ये हो गया हमारा x माइनस 1, अब x माइनस 2 कॉमन आ गया और x माइनस 3। ओके, तो ये फैक्टर्स हो गए हमारे सेकेंड वाले पार्ट के। ये हमारा फाइनल आंसर है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो इस तरह से सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हमें थर्ड पार्ट दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। तो इसमें तो हम ये कर सकते हैं, फर्स्ट टू टर्म्स में अगर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया तो x प्लस 1 बचेगा, और लास्ट टू टर्म्स में माइनस 4 कॉमन कर लिया, x प्लस 1 बचेगा। स्टार्टिंग वाले टू टर्म क्वेश्चंस में हमने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि सेम ब्रैकेट हमें नहीं मिलता। ये क्वेश्चन देखकर हमें थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना होगा पहले से कि हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं। x प्लस 1 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हम सेकेंड ब्रैकेट में थोड़ा सा और काम कर सकते हैं, देखिए कैसे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ओके, अब देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला हम अपने सेकेंड ब्रैकेट में अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट वाला ऐसे ही रखते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये थर्ड वाले पार्ट का आंसर हमारा आ गया। थर्ड पार्ट का आंसर हो गया x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। ओके, अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ दे रखा है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो ये बचेगा 3x माइनस 1। लास्ट टू टर्म्स में माइनस 1 कॉमन है, ये भी 3x माइनस 1। देखिए फिर से दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में एक ब्रैकेट सेम मिल रहा है हमें। तो 3x माइनस 1 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसे हमने फिर से लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 3x माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देते, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर हमारा आ गया 3x माइनस 1 और x माइनस 1 एट x प्लस 1। ओके, तो इस तरह से सारे 4 पार्ट्स इसके कंप्लीट हो गए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।